देखिए, पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को एक तरीके से ये सलाह दी कि राम मंदिर पर किसी भी तरह की बयानबाजी से बचें और अगर बयान दिए भी जा रहे हैं तो उसमें आस्था का ध्यान रखा जाए, किसी भी तरह की कोई आक्रामकता ना हो, कोई अग्रेशन ना हो, यानी कि कोई ऐसा संदेश ना जाए जिससे माहौल खराब हो। ये बातें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? वजह यह है क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष के सांसद, मंत्री, तमाम लोग जवाब दे रहे हैं। बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ जो तमाम दलों के कुछ नेता हैं वो भी अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। इसको लेकर के भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। खास करके विपक्ष के नेता ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राम मंदिर पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार है? अगर आप शिवपाल सिंह यादव के बयान को सुने, अगर आप कमलनाथ के बयान को सुने, तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। हम वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि बयानों से किसी तरह की फजीहत ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नसीहत दी है। लेकिन आखिर वो बयान कौन से हैं? बहुत सारे बयान हैं, अलग अलग नेताओं ने पिछले काफी दिनों में ये बयान दिए हैं, लेकिन कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं जिनको सुनकर आपके समझ में आएगा कि क्यों पीएम मोदी को राम मंदिर के मामले में इस तरह की बात कहनी पड़ी, एक तरीके से नसीहत देनी पड़ी कि इस तरह के बयान के जरिए राम मंदिर की जो भव्यता है, जो आस्था है और जिस आस्था के साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं उसको ठेस ना पहुंचे, इसलिए उन बयानों से बचें। क्योंकि राम मंदिर की आस्था किसी एक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। राम मंदिर की आस्था करोड़ों भारतीयों की आस्था है और इसीलिए उनकी तरफ से यह संदेश साफ तौर पर दिया गया है। कुछ अहम बयान हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। उन बयानों को सुनिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है और क्यों पीएम मोदी को यह कहना पड़ा। देखिए, सबसे पहले आपको एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान की बातें सुनवाते हैं, जो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं, खास करके आरजेडी और सहयोगी दलों पर, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार सनातन को लेकर बयान देते रहे और उस पर एक बार फिर चिराग पासवान हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और उनके जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बात स्वीकार है और इसीलिए उनके इन बयानों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। आपको सुनवाते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था। मेरी समझ के परे है कि वो अपने विभाग का ध्यान रखने के अलावा उनकी चिंता सनातन धर्म को गाली देने को लेकर इतनी ज्यादा क्यों है, ये हम लोग की समझ के परे। आए दिन इस तरीके के बयान देना, और ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व और उनके गठबंधन के साथी क्यों इन तमाम बातों को बर्दाश्त करते हैं। क्या उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये तमाम बातें आस्था से जुड़ी हुई हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आप भड़काने का काम कर रहे हैं। कई बार इससे पूर्व में भी हम लोग कह चुके हैं कि इस तरीके के बयान देने वाले मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इन्होंने तो आदतन इस तरीके के बयान देने का की एक श्रृंखला इन्होंने तैयार कर दी है। ऐसे में जवाब इनके दल को देने की जरूरत है कि क्या आप सनातन पे हो रहे इस तरीके की बयानबाजी को क्या वो बर्दाश्त करेंगे, और उन्होंने बर्दाश्त किया है। इसीलिए उनका हर्ष पिछले जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर ये अलायंस हारा है तो इन बयानों की वजह से ही हारा। तो चिराग पासवान को सुना आपने, सनातन पर लेकर जो कुछ उन्होंने कहा था उससे भी एक संदेश, और कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। तमाम लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इस बीच में ये नसीहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई वो बहुत अहम हो जाती है। वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी एक सभा में बोलते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया, बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जब देखो जहां देखो राम मंदिर की बात होती है और ऐसा लगता है कि बीजेपी का ही अधिकार है सिर्फ राम मंदिर पर। यह एक बयान था जिस पर तमाम नेता हमलावर हुए और उन पर निशाना साधने की कोशिश हुई। एक बार सुनिए शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा था। सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। भगवान तो सबके हैं। अच्छा बताओ, यहाँ भगवान को तो सभी मानते हैं, कोई आदमी ऐसा है जो भगवान को न मानता हो? बताओ, ये संत लोग तो बहुत ही मानते हैं, हमारी माताएं बहनें कितने ही मानते हैं। और हमें तो लगता है जो जितने यहाँ बैठे हैं उपेक्षित लोग, गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, यही तो ज्यादा मानते हैं भगवान। और जितने पैसे वाले हैं, धनवान हैं, एक बार भी नाम भगवान का नहीं लेते।
तो शिवपाल सिंह यादव को आपने सुना। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हो रहा है, बीजेपी ये निर्माण नहीं करा रही है, क्योंकि यहां पर इस वक्त सरकार बीजेपी की है, तो ये उनका काम था, इसलिए वो निर्माण करवा रहे हैं। और राम मंदिर में सबकी आस्था है। और जब उनसे पूछा गया कि वो दर्शन करने जाएंगे तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस पर एकाधिकार जता रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है। सुनिए क्या कहा था कमलनाथ। देखिए सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई, भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, बिना बिल जाऊंगे। तो कमलनाथ को आपने सुना। वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब पूछा गया, खास करके विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, तेजस्वी यादव ने जो कुछ बातें कही थी उसको लेकर, तो उस पर जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की मौन सहमति है, और जब तेजस्वी यादव ही खुद ऐसे बयान देंगे तो उनके नेता मंत्री तो देंगे ही। क्या कुछ कही पूरी बात उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। जब तेजस्वी जी कहेंगे तो उनके मंत्री तो पहले ही में रामायण के पन्ने फाड़े, रामायण को गाली दी, अखिलेश जी के मंत्री ने अखिलेश जी के महामंत्री ने गाली दी। ये इंडी घमंडिया जो गठबंधन है, इसने सोच लिया है हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना। एक तरफ तमिलनाडु से स्टालिन के लोग, स्टालिन के बेटा सहित उनकी पूरी टीम ने गाली दी, कांग्रेस सहित सब लोग मुंह पे जाबी लगा के रहे, लालू जी सहित, नीतीश जी सहित। अब बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे, और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी छी डूब के मर जाना चाहिए। तो सुना आपने गिरिराज सिंह को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह की जब बयानबाजियां हो रही हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत है, और शायद यही एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया कि अगर विपक्ष हमलावर भी होता है तो ऐसे में सत्ता पक्ष के लोगों को, सांसदों को, मंत्रियों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों भारतीयों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तैयारियां बिल्कुल चरम पर हैं, समय सामने बिल्कुल है नहीं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में इस तरह का एक भी बयान माहौल खराब कर सकता है और लोगों की जो आस्था है भगवान राम के प्रति उसको ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए पीएम की तरफ से दो टूक शब्दों में यह नसीहत दी गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि ये नेता मंत्री क्या उनकी बात को उस तरीके से मानेंगे, क्या इस तरह की बयानबाजियों पर रोक लगेगी, क्योंकि अगर सामने से कोई सवाल उठता है तो जवाब इधर से भी दिए जाएंगे। और कई बार हमने देखा है मंत्री चाहे सत्ता पक्ष, सांसद चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। और राम मंदिर की लड़ाई जिस तरीके से बीजेपी ने लड़ी और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जाहिर सी बात है मंदिर तो पूरे देश का है, किसी एक पार्टी का नहीं है, आस्था सबकी जुड़ी हुई है उससे। लेकिन अपनी अपनी राजनीति के आरोप जो तमाम राजनीतिक दलों पर लगते रहे राम मंदिर के जरिए, वो समझना बड़ा अहम हो जाता है। लेकिन ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी ने जो बात कही है, जो नसीहत दी है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है क्या उन्हीं की पार्टी के नेता उन नसीहतों को मानेंगे, आत्मसात करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो विपक्ष से कहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। पहले वो अगर संभलते हैं तो शायद वो संभल पाए और इस तरह की बयानबाजी ना हो। और ऐसे वक्त में कम से कम जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उस पर किसी तरह की कोई राजनीति ना हो। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भव्य हो, दिव्य हो, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है। ऐसे में अगर राजनीति होती है तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं किरकिरी होगी और लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी, जो कोई भी नहीं चाहता। और शायद यही सोच है जिसकी वजह से पीएम मोदी को यह नसीहत देनी पड़ी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।